हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडू गोल पर। तो आज मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ टॉपिक ये है हमारे कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट टर्म का सिलेबस। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में हमारी क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी या फिर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ और इसका मार्किंग स्कीम भी बताने वाली हूँ कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, ओवरऑल कैसे आपको यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें आप एक टेबल देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि कौन कौन से यूनिट्स हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। एंड देन टर्म 1 में और टर्म 2 में दो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, हाफ ईयरली और एनुअल के अलावा टर्म 1 एग्ज़ाम एंड टर्म 2। टर्म 1 में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट 1 जो है, फर्स्ट चैप्टर नहीं यूनिट 1 दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स है। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो एक पूरा यूनिट है, इसके अंदर 3 to 4 चैप्टर्स कंटेन करता है ये। तो इस चैप्टर के अंदर आपका, इस यूनिट के अंदर आपका जो टर्म 1 में क्वेश्चन बनेगा दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, एंड देन यूनिट 2 दैट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 दैट इज़ 25 मार्क्स का है ये। ठीक है, और इसके अलावा सोसाइटी लॉ एथिक्स जो हमारा थर्ड यूनिट है, इससे आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इन टर्म 1 एग्ज़ाम। ठीक है, तो टोटल आपका जो नंबर है वो आपका 25 मार्क्स का होगा, 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स के आपके टोटल एग्ज़ाम होंगे टर्म 1 में। ठीक है, आफ्टर दैट इन टर्म 2 अगेन, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका टर्म 2 में यूनिट 1 का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। अब जो भी चीज़ें होंगी आपकी वो आपकी ऐड हो जाएंगी सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स से, एंड दैट विल बी ऑफ 15 मार्क्स। एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग इस टर्म में भी आपसे पूछा जाएगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो सारे चैप्टर्स ये कंटेन करता है और क्या क्या टॉपिक्स कंटेन करता है, अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा यूनिट 1 है, यूनिट 1 के ये चैप्टर्स जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी के अलग अलग जो टाइप्स हैं वो, और यूनिट्स, दोनों चीज़ें हमें देखनी है। जैसे कि मेमोरी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, कैश एंड सेकेंडरी, एंड यूनिट्स ऑफ मेमोरी लाइक बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आपको ये चीज़ें देखिए, आपके पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर है ये आपको बताना है, और सॉफ्टवेयर सिस्टम होता क्या है ये। ठीक है, और उसके अलावा प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, यानी कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जो कि हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट, तो हमें ये सारी चीज़ें भी इसमें कवर करनी है। एंड उसके बाद लास्ट में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आफ्टर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस एंड उसका ओएस इंटरफेस, जैसे कि अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ का क्या ओएस इंटरफेस होता है, ये ग्राफिकल यूज़र टाइप का होता है। ठीक है, और अगर हम लिनक्स की बात करें या यूनिक्स की बात करें, ठीक है, तो लिनक्स का तो आपका जो ज़्यादातर आपको वर्जन है वो आपका GUI ही है, लेकिन यूनिक्स कम्प्लीटली आपका CUI यानी कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस है। और इसी तरह से डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डॉस भी हमारा क्या है, कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। तो ये OS के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस है वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद बूलियन लॉजिक। ठीक है, बूलियन लॉजिक हमारा एक अलग से ही चैप्टर है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग टाइप की गेट्स हैं और उनके ट्रूथ टेबल्स हैं। ठीक है, एंड एक इम्पॉर्टेंट इसमें है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ और कुछ वहाँ पे लॉजिकल सर्किट्स है जो आपको किसी गिवन एक्सप्रेशन का लॉजिकल सर्किट बनाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम्स हैं, लाइक बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और कुछ एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्जन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेगी। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका पास जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ इनकोडिंग स्कीम। तो इनकोडिंग स्कीम के अंदर आस्की, स्की एंड यूनिकोड। ठीक है, और यूनिकोड के अंदर दो हैं आपके, UTF-8 एंड UTF-32। ठीक है, तो ये दोनों आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो कि देखने को मिलेगी यूनिट 1 में। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यानी कि सेकंड टर्म है, सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट कंटेन करता है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, और इसके अंदर कुछ आपके बेसिक्स हैं पाइथन के। ठीक है, और उसके बेसिक्स है आपके
इसके लाइक टोकन्स और इसके जो भी सारी चीज़ें, पंक्चुएटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ये एक स्पेसिफिकली एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सुमिता अरोरा जो हमारी, मैंने बताया था आपको 11th क्लास में मैं रिकमेंड करती हूँ। तो सुमिता अरोरा जो बुक है, उस बुक में आपके एक स्पेशली चैप्टर दिया हुआ है स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड उसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। एक साइकिल है सॉफ्टवेयर ऑपरेशन के, उसके अंदर पूरे कई सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डेवलपिंग एंड प्रॉब्लम, फिर कोडिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, ये सारी चीज़ें, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड एंड डिकम्पोजिशन, ये सारे आपके इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी आपका टॉपिक है इस यूनिट 2 का, ठीक है, जो कि आपका आता है कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फैमिलियराइजेशन विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। अब पाइथन प्रोग्रामिंग का यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेक्शन। इसमें आपको सबसे पहले पाइथन है क्या, व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ काइंड ऑफ लैंग्वेज इज़ दिस, नाउ फीचर ऑफ पाइथन, ना एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम आपको कैसे एग्जीक्यूट कराना है, देन एग्जीक्यूशन मोड्स क्या क्या हैं, लाइक इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट, 2 टाइप के मोड्स होते हैं यहाँ पे। देन पाइथन कैरेक्टर सेट, ठीक है, पाइथन के कैरेक्टर सेट, पाइथन के टोकन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, पाइथन के कैरेक्टर सेट एंड पाइथन के कीवर्ड्स, जिसके अंदर क्या है आपके कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर, ये 5 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं पाइथन में टोकन्स हैं। इसके अलावा वेरिएबल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू एंड यूज़ ऑफ कमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कमेंट्स हम कैसे पाइथन में देते हैं, तो वो भी इसमें एक है इंपॉर्टेंट, एक पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स, नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स यूज्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग, ये देखेंगे, ये सारे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हैं। देन उसके बाद लास्ट में आता है आपका ऑपरेटर्स, इट इज़ नॉट द लास्ट पॉइंट बट इस पेज में लास्ट में है ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब इसके अंदर अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो कि ऑपरेटर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, टाइप कन्वर्जन, इनपुट आउटपुट प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, एवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन, पाइथन स्टेटमेंट, टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्या हैं टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कि पाइथन के रिलेटेड हैं, ये हम देखेंगे। हमारे पास जो एक चैप्टर है पाइथन फंडामेंटल्स एंड उसके बाद डेटा हैंडलिंग, ठीक है, ये 2 चैप्टर्स हैं जो कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, जस्ट लाइक एरर्स वगैरह के बारे में। तो ये हमारा पर्टिकुलर सेक्शन जो है, ये इतना सेक्शन ये हमारा आता है, 2 सेक्शन, 2 चैप्टर्स हैं। पहला है हमारा पाइथन फंडामेंटल्स एंड सेकंड चैप्टर है जो हमारा, देखिए चैप्टर 8 है सुमिता अरोरा में, दैट इज़ डेटा हैंडलिंग। चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 ये चीज़ें इसमें कंटेन करती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है एक स्पेशली एक चैप्टर दिया हुआ है सुमिता अरोरा में, और उसके अंदर जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जस्ट लाइक फ्लो ऑफ कंट्रोल होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इंडेंटेशन कैसे यूज़ करते हैं, सिक्वेंशियल फ्लो क्या होती है, कंडीशनल फ्लो क्या होती है एंड इटरेटिव फ्लो, 3 टाइप की कंट्रोल होती है फ्लो कंट्रोल, तो ये इनके बारे में है। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, इफ़ एल्स, इफ़ एल्फ एल्स, ठीक है। फ्लो चार्ट्स के बारे में देखने को मिलेगा, और इनके जो ये इफ़ एल्स वगैरह हैं, इनके भी फ्लो चार्ट्स आपको बनाने के लिए पूछ सकता है। उसके बाद सिंपल प्रोग्राम्स, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए सॉर्ट 3 नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, ये 3 प्रोग्राम्स आपको इस चैप्टर से प्रिपेयर करने होंगे, जिसमें आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, सॉर्टिंग ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, एंड डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर किसी गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं, ये 3 प्रोग्राम्स आपको इस चैप्टर से तैयार करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इटरेटिव स्टेटमेंट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट्स में हमारे पास है फॉर लूप, रेंज फंक्शन, वाइल लूप, फ्लो चार्ट्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, नेस्टेड लूप्स, ठीक है। एंड इसके अंदर जो प्रोग्राम्स आपको प्रिपेयर करने हैं, दैट इज़ जनरेटिंग अ पैटर्न, समेशन ऑफ सीरीज़, ठीक है, सीरीज़ की समेशन प्रिंट करनी है कोई भी गिवन सीरीज़ की, और उसके बाद फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव गिवन नंबर, ठीक है। जो गिवन पॉजिटिव नंबर कोई रहेगा उसकी आपको क्या बतानी है, उसका फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल मतलब कि आप फैक्टोरियल समझते होगे इफ़ यू आर मैथ स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि कोई नंबर दिया हुआ है फैक्टोरियल ऑफ 3, ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 स्टैंड्स फॉर 3 × 2 ×
1। तो ये हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इसको करके बताना है कि फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होगा या फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर क्या होगा। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक दैट इज़ स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स भी हमारे पास एक स्पेशली एक चैप्टर है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो उस चैप्टर में आपको स्ट्रिंग्स के बारे में और स्ट्रिंग्स के अंदर यूज़ होने वाले बहुत सारे फंक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, तो ये तो इंट्रोडक्शन है। उसके बाद स्ट्रिंग ऑपरेटर जस्ट लाइक कॉन्केटेनेशन, ठीक है, उसके बाद रिपीटिशन, मेंबरशिप, देन ये सारे और भी हैं देखिए, जैसे कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या क्या हैं, लेंथ, कैपिटलाइज, टाइटल, लोअर। तो बहुत ही इजी है, सिंपल। आपको कोई भी गिवन कैरेक्टर सेट रहेगा उसके अंदर ये ऑपरेशंस आप परफॉर्म करके और जस्ट उसको प्रिंट कराना है आपको, तो ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे कवर अप करने होंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा ओवरव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म 1 पेपर। ठीक है, आपके टर्म 1 में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो सारी चीज़ें हमने इसमें ओवरव्यू कर दिया है, और ये मैंने आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कम्प्लीटली बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है। ठीक है, इसके अलावा टर्म 1 में और आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें प्रिपेयर है तो फिर बिल्कुल आप रेडी रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं इस वीडियो के लिए आप होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप मेरे चैनल को, क्योंकि अगली जो भी वीडियोस आपको मिलेंगी इसी चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर की जूनियर क्लासेस की, सीनियर क्लासेस की सारी वीडियोस आपको इस वीडियो पे मिल जाती है, तो ये आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग गुड बाय टू यू, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।